प्रोफेसर डेजी नारायण जी अपनी बातों को रखें। प्रोफेसर डेजी नारायण जी। आज के इस सभा के अध्यक्ष रामाश्रय प्रसाद जी, माननीय जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी, प्रोफेसर विनयकांत जी, मंच पर उपस्थित और हमारे सामने सभी महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा अनुभव के साथ जो हमारे मित्र उपस्थित हुए हैं। लंबे समय से हम ये चर्चा कर रहे हैं और अब इसका जो एक शेष काम है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक नए एग्जीक्यूटिव, एक कार्यकारिणी आपको अभी चुनना होगा। सिर्फ दो बातों की ओर हम ध्यान आपका आकर्षित करना चाहेंगे। PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, हम लोग एक अरसे से काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप देखते होंगे आज के दिन में समाज में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं जो अपने आप को मानव अधिकार संगठन कहता है या मानव अधिकार के जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उसके साथ उनका कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सिटी लेवल जो संगठन है, केंद्रीय स्तर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, शायद आप जानते भी होंगे, मानव अधिकार को लेकर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। वो पीजी का डिप्लोमा कोर्स हो सकता है, वो पीजी कोर्स हो सकता है और इसके अलावा जितने हमारे ओरिएंटेशन कोर्सेज होते हैं शिक्षकों के लिए और जो नए नए शिक्षक आते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में उनके लिए, तो सारे विषयों के साथ एक विषय जोड़ा जाता है। उसमें अक्सर हम लोग आमंत्रित होते हैं कि आप उसमें बात करें मानव अधिकार के बारे में, तो उसमें मानव अधिकार जोड़ा गया है यूजीसी के द्वारा ही। और तमाम ऐसे संगठन है, वो महिलाओं के अधिकार के सुरक्षा के लिए संगठन बने, बच्चों के अधिकार के लिए संगठन बने हुए हैं, भूख से मुक्त हो बिहार उसके लिए संगठन बने, या पर्यावरण के सुरक्षा को लेकर भी तमाम संगठन आज के दिन में कार्यरत है। और इसी बीच में हम भी हैं, PUCL भी। इसलिए आज के दिन में हमें ये समझना होगा या सोचना होगा हमारे अनुसार कि हम ये सारा जो बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, यह मानव अधिकार इतना महत्वपूर्ण विषय होकर ऑल इंडिया क्रिश्चियन दलित अधिकार मोर्चा है, फिर इनके साथ हमारा क्या संबंध होगा और जो वो अपने मुद्दों को लेकर जब वो संघर्ष छेड़ देते हैं, संघर्ष चलाते हैं, तो उनके साथ हमारा क्या संबंध होगा, हम कहां पर उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक बात यहां पर भी तय है कि PUCL का इतने वर्षों से, जो हम जज साहब से भी कहना चाहेंगे, एक हमारा अलग सा पहचान भी बना है। जाने से कोई लाभ होगा भौतिक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उल्टे हमें अपना समय देना है, कहीं बहुत ज्यादा नाम भी हम कमाने ऐसा हम काम करते हैं। हमारा लोग जो भी रिपोर्ट जाता है, चाहे वो NHRC के पास हो, अब तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बन गया, उनके पास हो, और अगर PUCL को रिपोर्ट दे दिया और करीबन 27-28 साल से जो PUCL का रिपोर्ट जा रहा है, इस पर हम अभी कह सकते हैं यहाँ पर मंच पर खड़े होकर कि अभी तक PUCL के किसी एक रिपोर्ट पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। कोई संदेह कहीं PUCL ने कोई सुझाव दिया है, उस पर कोई संदेह किसी ने कभी राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, किसी ने व्यक्त नहीं की। और अक्सर जब ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं बना हुआ था
और एनएचआरसी के पास कोई सूचना पहुंचता है तो एनएचआरसी भी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी देखता है कि इस विषय को लेकर पीयूसीएल का कोई रिपोर्ट है या नहीं। और पीयूसीएल ने जो सुझाव दिया है, कोई खास घटना ऐसा घट गया किसी खास मुद्दे पर, तो उसके सुझाव को गंभीरता से एनएचआरसी ने लिया है। इसलिए उस ट्रस्टवर्दीनेस जिसको कहते हैं कि समाज में जो विश्वास लोगों का है और हमने जीता है अपने काम से, इसको आगे हमें बनाए रखना होगा। हमारा कार्यशैली वैसा ही रहे जिसमें कहीं कुछ घटना घट गया और हम वहां पर है तो लोग समझ जाए कि जो भी रिपोर्ट आएगा इसमें कोई हेरफेर नहीं होगा, कोई गलत रिपोर्ट हम नहीं देंगे। और जो दूसरी बात हम कहना चाहते थे भैया कि हम 1948 की बात करते हैं, अभी जज साहब ने भी कहा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR 1948 में आया और उसमें एक बड़ा सा दस्तावेज है। जैसे समय गुजरता गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी अलग अलग मुद्दों को लेकर दुनिया भर में लोगों ने बहस किया और बहस करने के बाद जो विशेष तबके और समुदाय के लोग हैं उनके अधिकारों को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की और उसके ऊपर उन लोगों ने दस्तावेज कॉवेनेंट, तो एक यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन आया चाइल्ड राइट्स पर। उसी प्रकार से बीजिंग में एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के पश्चात ये निर्णय लिया गया विश्व के स्तर पर कि महिलाओं पर जो हिंसा हो रहा है दुनिया भर में, कोई भी भारत में हो रहा है या बिहार में हो रहा है ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में जिस तरह से हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, तो महिलाओं के लिए भी एक अलग सा पूरी की पूरी तैयारी उसके लिए करनी होगी और उसके लिए पूरा बहस चला दुनिया भर में। और उसी को लेकर एक सीडो कन्वेंशन आया जिस पर हम लोगों ने भी, हमारे भारत देश ने भी हस्ताक्षर किया है। अभी कोपेनहेगन में एनवायरनमेंट को लेकर एक मीटिंग होने वाला है, पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर, क्लाइमेट के चेंज को लेकर, ये सारे मुद्दे बहस का मुद्दा बना है दुनिया भर में। उसी तरह से 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने एक पूरे दुनिया के स्तर पर एक आंदोलन शुरू किया है कि दुनिया के लोगों को भूख से वो मुक्त करें। और अगर भूख से और गरीबी से दुनिया के लोगों को मुक्त करना है तो उसने 8 लक्ष्य तय किया, जिस 8 लक्ष्य को भी हम लोगों ने भी स्वीकृति दी और कहा कि 2015 तक वो सारा लक्ष्य हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दुनिया के स्तर पर, यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर बातें बदल रहे हैं क्योंकि इतिहास कहीं ठहरा नहीं रहता है, मनुष्य समाज भी आगे बढ़ रहा है, बहुत तरह के जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, नए नए तरह के प्रॉब्लम्स, ट्रैफिकिंग का सवाल है, महिलाओं का ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चों के ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, ये मुद्दे अब उभर कर आ गए। हमारे मन में ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे सारे मुद्दों से हम पीयूसीएल में जितने सारे साथी जुटे हुए हैं पूरे बिहार में या देश के स्तर पर, क्या हम इन मुद्दों से बिल्कुल अपने आप को अलग काट लें? कुछ एक मुद्दों को लेकर ही अब बढ़े क्योंकि हम कह दें कि नहीं, उतनी ताकत तो हमारे पास है नहीं कि हम सारे मुद्दों को ले लें। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दों को अगर हम लेते हैं तो हमारा ताकत भी, जहां तक हमारे अगर गिनती को हम ताकत मान लें कि उतने सारे हमारे सदस्य हैं तो वो ताकत भी बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग तब उसके साथ जुड़ने लगेंगे। पीयूसीएल के जो कॉज हैं, पीयूसीएल का जो एजेंडा है, पीयूसीएल का जो कार्यक्रम है, उसके साथ लोगों का ज्यादा जुड़ाव बनेगा अगर उनके दैनिक जीवन के साथ जो समस्या है उन समस्याओं पर भी हम गंभीरता से सोचना शुरू करें। बच्चों के मुद्दे को लेकर हम शुरू में बात करते थे क्योंकि बच्चों के अधिकार को लेकर हम काम करते हैं और बेगूसराय जिले में कई दफा हमको ये मौका मिला कि बच्चों के अधिकार को लेकर हम बातचीत करें आपके साथ। और यहाँ पर बेगूसराय में एक सरकारी होम है जिसका स्थिति अत्यंत ही दयनीय है और एक गैर सरकारी गृह भी है, बच्चों के लिए एक घर बनाया गया है